हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हमारा जो वीडियो है ये बेस्ड है क्वेश्चन 15 जो आपकी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है 11th की। और आज ये लास्ट वीडियो है क्वेश्चन बैंक का आपका, क्योंकि आपकी सारी जो है पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्व करवा दी है। लास्ट वीडियो है आपका और आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक है ना सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके स्नैपशॉट में से आपका जो स्नैपशॉट है यानी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, एक हॉर्नबिल है, स्नैपशॉट है। तो स्नैपशॉट में से 4-5 ऐसे लेसन है जिनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आपके सामने 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द स्टोरी ऑफ द समर ऑफ What makes the story the summer of the beautiful white horse interesting? यानी जो लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये जो कहानी है ये किस चीज के कारण इतनी इंटरेस्टिंग बनती है, मतलब क्या है इसके अंदर। तो हम देखेंगे इसका आंसर इसमें क्या है। तो द स्टोरी डिड नॉट हैव एक्साइटिंग एक्शन, इसमें ना तो एक्साइटिंग एक्शन है और ना ही ब्रेथलेस एडवेंचर है, यानी कि ना ही सांसों को थाम देने वाला जोखिम है। येट इट हैड सस्पेंस इन द स्टोरी विच मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पाठकों के लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इट वॉज ए गुड साइकोलॉजिकल नरेशन एंड बोथ द बॉयज वांटेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचरस। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक जो है कहानी है जिसमें दो लड़के होते हैं, वो कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, मतलब कुछ नई चीज करना चाहते हैं। एज देयर फैमिली वाज पुअर, हालांकि उनका परिवार बहुत गरीब है। एंड दे बोथ वांटेड टू राइड ए हॉर्स, और वो दोनों एक घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। तो मुराद नाम का जो लड़का था स्टोल इट, एक घोड़े को चुराता है। एंड दे बोथ रोड इट, और वो दोनों उसके ऊपर सवारी करते हैं फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। आफ्टर दे वेयर ओवर देयर गेम प्ले, जब वो ऐसा कर लेते हैं तो दे टुक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड ऑनर, तो वो उसके वास्तविक स्थान पर और उसके सही मालिक को वापस लौटा भी देते हैं। यानी ये कहानी है कि एक जो बहुत ही मतलब ईमानदार फैमिली के दो लड़के हैं और उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो किसी घोड़े की सवारी करें। तो वो एक घोड़ा चुराता है, मुराद नाम का एक लड़का उनमें से, वो दोनों उसकी सवारी भी कर लेते हैं और वापस उसके मालिक को दे भी देते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी इस प्रकार से दिलचस्प है, ऐसा कोई जोखिम वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प कहानी है। अगला क्वेश्चन है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड? क्या लड़के घोड़े को जो है वापस करते हैं तो क्या उनकी जमीर या आत्मा में कुछ चुभन होती है इस कारण से करते हैं या फिर डर के करते हैं? दो कारण में से कौन से कारण से वो घोड़े को वापस करते हैं? तो द बॉयज रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड, लड़के घोड़े को वापस करते इसलिए नहीं कि वो डर गए थे, बट बिकॉज ऑफ देयर कंसाइंस, लेकिन उनकी अंतरात्मा ये नहीं बोल रही थी कि हम इस घोड़े को रखें। देयर फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी येट दे हैड स्टोलन द हॉर्स मंथ्स एगो, उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है, फिर भी उन्होंने कुछ महीने पहले घोड़े को चुराया। व्हेन दे मेट जॉन बैरो, जब वो जॉन बैरो नाम के व्यक्ति से मिले, ऑन इज वे टू टाउन, है ना, जब उनके रास्ते से वो जा रहे थे कस्बे की तरफ तो उन्हें जॉन बैरो मिला। द हॉर्स वाज विथ देम, तो उनके साथ में घोड़ा भी था। ही केयरफुली एग्जामिन इट, उस जॉन बैरो नाम के व्यक्ति ने उस घोड़े को देखा, बहुत ही है ना सूक्ष्म निरीक्षण उसका किया। एंड सेड दैट इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड जस्ट लाइक अ ट्विन, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पास एक घोड़ा है, क्योंकि वो जुड़वा घोड़े में से एक घोड़ा उन लड़कों के पास था, एक घोड़ा जॉन बैरो के पास था। It felt like it was his own horse, but since he knew his parents, उसको ऐसा लगा कि वो उसका ही घोड़ा है, लेकिन जब उसको पता चला कि इनके माता पिता बहुत ईमानदार है तो he didn't believe it was his horse they were carrying, तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि ये उसी का घोड़ा, मतलब उन लड़कों के परिवार की या उनके माता पिता की ईमानदारी के कारण जॉन बैरो ने देख लिया कि घोड़ा मेरा है, लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी के आगे उनके ऊपर शक नहीं कर सका। दिस स्ट्रक द बॉयज, इस चीज ने बच्चों को तोड़ दिया अंदर से। एंड दे डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स बैक टू द फार्मर्स वाइन यार्ड टू पुट इट इन द बैर्न, तो बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उस घोड़े को वापस है ना उस किसान के वाइन यार्ड में बांध के आ जाएंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, जिसका घोड़ा है उसी को दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बिगेन्स इन ए मूड ऑफ नोस्टैल्जिया, ये जो कहानी थी है ना ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये एक उदासी वाले मूड से शुरू होती है। कैन यू नैरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी? क्या आपके बचपन में भी ऐसा कुछ या घटना हुई है जिसको आप जो है रोचक कह सकते हैं? तो ये आपको खुद मन से लिखना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया आप लोगों के लिए, आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए। देखो, एट माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई सा एन इंजर्ड एंड थर्स्टी डियर, मुझे एक बहुत ही जख्मी और प्यासी हिरण मिली। देन आई ब्रॉट हिम होम, इसके बाद मैं उसे घर ले गया। ड्रिंक हर वाटर, उसको पानी पिलाया। एंड टुक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल की। सुन सी बिकेम फिट एंड फाइन, इसके बाद वो है ना
हो गई, फिट और फाइन हो गई, यानी कि ठीक हो गई। आफ्टर दैट इसके बाद वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो हिरन के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वी यूज्ड टू गो टुगेदर एट माई फील्ड, हम साथ साथ हमारे फील्ड पे भी जाने लगे। वन डे आई मेट अ मैन, एक दिन मुझे एक आदमी मिला हूँ, वाज सो सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लवली डियर, वो इसलिए उदास था क्योंकि उसे उसका जो है प्यारा सा हिरन खोने का दुख था। सो आई रिटर्न द डियर, इसलिए मैंने उस डियर को, उस व्यक्ति को वापस कर दिया टू इट्स रियल ऑनर, उसके सही मालिक को। एंड फेल्ट सेटिस्फेक्शन, और मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मैं उस हिरन को उसके रियल मालिक को दे सका। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैव यू कम बैक said the woman, I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? एक ये जो कहानी है आपकी है ना, द एड्रेस वाला जो पार्ट है उसमें से ली गई है कि एक महिला, मैंने आपको बताया था इस कहानी में कि मिसेस डॉर्लिंग होती है ना, उसके पास एक महिला की कुछ पुराना सामान है, और जैसे उस महिला की लड़की उस डॉर्लिंग से कुछ लेने के लिए आती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम वापस आ गई? मैंने सोचा था कि वहां से कोई भी वापस नहीं आएगा, मतलब युद्ध चल रहा था है ना, और युद्ध के बाद में वो लड़की अपनी माँ का कुछ सामान लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर आई, तो मिसेस डॉर्लिंग ने उससे पूछा कि तुम वापस आ गई क्या? मैं तो समझी थी कि वहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। तो यस, these words by Mrs. Dorling, the narrator, shows that she least expect such a visit. She had presumed that all of them were dead. This leads to the conclusion that the story is set against the tragic circumstances of a war in which families lost their lives and belongings. ये जो कहानी में जो ये शब्द थे मिसेस डॉर्लिंग के, ये बताते हैं हमको कि उनको बहुत ही कम उम्मीद थी कि उस लड़ाई से कोई वापस आएगा और उस लड़ाई में सब लोग मारे जाएंगे। और ये शब्द से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस स्टोरी में है ना कि बहुत ही जो है ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां होती है लड़ाई के बीच में, युद्ध के बीच में, जिसमें किसी भी परिवार का कुछ भी नहीं बचता है, सभी लोग मर जाते हैं, उनकी चीजें भी तहस नहस हो जाती है। द स्टेटमेंट टेल अस that the narrator and her family at one time lived in that area, and secondly, ये कहानी हमको बताती है कि जो नरेटर है उसका परिवार इस एरिया में एक समय रहता था, और सेकेंडली दूसरी बात ये बताती है कि द क्लू दैट the war has brought about a bit of destruction, and seems that Mrs. Dorling was not expecting anyone to return to her house to claim the belongings. कि ये भी बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग को ये उम्मीद थी कि कोई भी है ना सामान लेने के लिए नहीं आएगा, सब लोग युद्ध में मारे गए हैं, तो ये सामान जो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन जब अपनी जो लेखिका है वो आ जाती है तो उसको बड़ा दुख होता है और वो सामान देना नहीं चाहती है। अगला क्वेश्चन है, The story, the address is divided into pre-war and post-war time. ये जो कहानी है ये दो भागों में बटी हुई है, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद। What hardships do you think the girl underwent during these times? आप क्या समझते हैं किन परिस्थितियों का, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा उस लड़की को इस दौरान? तो the story, the address is divided into pre-war and post-war times. There are clear indication of the hardship with the narrator upon girl. ये बिल्कुल सही इंडिकेशन हमको देती है कि जो लड़की थी है ना, जो बुरी तरह से फंसी हुई लड़की थी, उसने क्या क्या मुसीबतें झेली थी। Had to undergo during these times, इस समय में उसने क्या क्या सब परिस्थितियों का सामना किया। द गर्ल केम फ्रॉम ए रिच फैमिली, वो जो लड़की थी वो बहुत है ना रिच परिवार से आती थी, धनी परिवार से आती थी। द फैमिली हैड ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग, उनके पास में बहुत सारा सामान था, अनमोल कीमती सामान था। देन द वार ब्रोक आउट, और जैसे ही वार खत्म हुई, शी वांटेड टू मीट मिसेस डॉर्लिंग एंड आस्क फॉर द वैल्यूएबल्स, वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली और उससे वो सामान मांगा कि हमारा सामान कहाँ है। When she went to meet Mrs. Dorling, she found that Mrs. Dorling was using her mother's things recklessly. तो जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो उसने ये पाया कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी माँ के सामान को बहुत ही रेकलेसली यानी कि बहुत बुरी तरह से जब्त करना चाहती थी। सडनली सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स, अचानक उसको उन चीजों से भी है ना दिलचस्पी खत्म हो गई। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, यानी कि अब उसको उन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन चीजों से जो उसकी माँ की यादें जुड़ी थी, उन चीजों को देखकर बार बार उसको उसकी माँ की याद आ रही थी। शी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, उसने क्या सोचा कि सारी चीजों को मेरे को यहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिकामेंट दैट फॉलोस वार कमेंट। ये जो एड्रेस है, ये जो कहानी है, ह्यूमन प्रीडिकामेंट का अर्थ होता है विषम परिस्थितियों को, है ना। वार में जो लड़ाई में मनुष्य जो है, जैसा भी अपना रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत सारे जान जा रही है और बहुत सारे लोग बहुत मुसीबत में हैं। तो ये जो वार के बारे में बताती क्या सही है? तो द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ वार ब्रिंग्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विथ इट। इस कहानी में वार से जो नुकसान होता है, डेथ का, डिस्ट्रक्शन को वो बताया जाता है कि जनधन की हानि हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं, विनाश हो जाता है। द स्टोरी द एड्रेस डिस्क्राइब ए गर्ल्स लाइफ इन पोस्ट वार एंड प्री वार टाइम्स। एक लड़की की कहानी बताती है युद्ध के पहले, युद्ध के बाद। द वार क्रिएटेड मेनी ऑब्स्टेकल्स फॉर द
रिसाइटर बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, ये इस वार के कारण बहुत सारी बाधाएं आती है उसको, है ना, फिजिकली भी और इमोशनली भी। शी लॉस्ट हर हाउस, उसने अपना घर खो दिया, वेयर दे लिव्ड, जहां पर वो रहते थे, एंड आल्सो लॉस्ट हर मदर, उसकी माँ को भी खो दिया। हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स वेर कैरिड अवे फ्रॉम देम बाय ए स्ट्रेंजर हु रिफ्यूज टू रिटर्न देम, और उसकी जो कीमती चीजें हैं वो भी एक अजनबी महिला जो मिसेस डॉर्लिंग वो रख लेती है, उनको वापस देने से मना कर देती है। तो ये युद्ध के कारण जो विभत्स घटनाएं होती है उसके बारे में जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन, अभी आइंस्टीन वाले लेसन से आ गया है कि उसका नेचर कैसा था, हिस्ट्री के टीचर के साथ में, मैथमेटिक्स के टीचर के साथ में और हेड टीचर के साथ में। तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, मैंने बहुत समझाने की है ना, बहुत सारी चीजें समझा दी। अब हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है तो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि कन्वर्सेशन जो आइंस्टीन करते थे उनके टीचर के बीच में, वो बिल्कुल सही बात टीचर को बोल देते थे बिना हेजिटेशन के, है ना। और उसके जो टीचर थे वो भी उसको सुनते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो है ना बिल्कुल अलग सही स्टूडेंट है। उसकी जो हेड टीचर थी वो भी चाहती थी कि ये स्कूल को छोड़ दे, है ना, सब उससे बहुत ज्यादा है ना परेशान हो गए थे। 8वां है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था कि जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है उनमें बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि जो हम विषम परिस्थिति में जब भी फंस जाते हैं तो हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है वही हमें है ना बाहर निकालता है। हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है जिसको हम अनुभवों के द्वारा गैदर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर रहती है वही विकट परिस्थिति में आपदाओं में हमारा साथ देती है। अगला है, आई हैव डन समथिंग और गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रू से दिस, व्हाट डज इट मीन। एंड्रू जो डॉक्टर था उसने जब है ना उस महिला को एक बच्चा हुआ था, मृत हुआ था, उस बच्चे को कैसे से उसमें जान डाल दी, न जाने क्या क्या थेरेपी करके, उसने रेस्पिरेशन की थेरेपी करके उसकी जान बचा दी, माँ और बेटे दोनों की। तो जब वो जान बचाने के बाद में भगवान को धन्यवाद देता है कि मैंने अंततः कुछ ना कुछ रियल कर दिया। तो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसने उस मरे हुए बच्चे में जान फूंक दी थी, है ना, अपनी मेहनत के कारण उसने जो है उस बच्चे को बचा लिया, उस महिला को बचा लिया। इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, आखिरकार मैंने कुछ ना कुछ वास्तविक कर ही दिया। लास्ट क्वेश्चन है, There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician discuss। यानी कि यहाँ पर भी एंड्रू डॉक्टर कहता है कि जो किताब में लिखा हुआ ज्ञान होता है, जो मेडिसिन के बारे में बात होती है और जो प्रैक्टिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसमें फर्क होता है। बिल्कुल सही होता है, फर्क होता है उसमें, क्योंकि जो किताब का ज्ञान होता है वो आपको वाकई में शार्प बनाता है, नॉलेज देता है, लेकिन जो ज्ञान आप प्रैक्टिस करके प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करके प्राप्त करते हैं, वो अनमोल होता है, वो स्थायी होता है और वही आपको काम भी देता है। इस बारे में एंड्रू ने हमको बताया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे वीडियो अच्छे समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए, और इसी प्रकार मैं आपकी मदद करता रहूंगा। आपसे विनती है, निवेदन है कि आप क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए, बहुत मेहनत की है। कल आपका पेपर है, आप सभी को पेपर के पहले शुभकामनाएं, है ना। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत जो है दाव पे लगी हुई है, तो आप अच्छा करके आए, है ना। आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी, डिटेल में पढ़नी, सब चीजों को समझना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।